पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लांक क्वांटम थ्योरी। देखो भाई, इसको मैं बहुत इजी करके पढ़ा रहा तुम्हें, तुम इसे छोड़ दो। इसमें एक बात समझो ध्यान से कि अलग अलग तरह से मैं 2-3 कंसेप्ट समझाऊंगा, उसी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक पूरा। पहली चीज इसके अंदर है आइडियल ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी, ठीक है। क्या है आइडियल ब्लैक बॉडी? मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर में एक छेद है, सुराख है, और यहाँ सेंटर में, यहाँ जो सुराख है इसके बिल्कुल सामने एक कॉनिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट लगा रखा है, ठीक। अब यहाँ से लाइट एंट्री करती है, क्या एंट्री करती है? लाइट। इस तरह बनाया हुआ है कि टकराने के बाद यहाँ टकरा के और फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ लाइट इस तरह घूमती रहेगी। मतलब हमने इसको इस तरह बनाया कि लाइट घूमती रहे अंदर, मगर बाहर मत जाए वापस। बाहर जाने का रास्ता 1% भी छोड़ा, ठीक। अगर तुमने यहाँ से टॉर्च लगा दिया ऐसे करके, तो वो लाइट अंदर तो चली जाएगी, मगर अंदर से बाहर आने का कोई चांस, बोलो भाई, नहीं है। तो इस तरह की बॉडी को बोलते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। एक और कंसेप्ट है आइडियल ब्लैक बॉडी का, ऐसे सरफेस जिसके ऊपर लाइट तो पड़े मगर बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट ना हो, मतलब सारी लाइट क्या कर ले, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आइडियल ब्लैक बॉडी। तो हम बोलते हैं द बॉडी और सरफेस दैट 100% एब्जॉर्ब, जो 100% एब्जॉर्ब का मतलब अपने अंदर ले लेती है द लाइट को, इज कॉल्ड, क्या कहलाती है भाई? आइडियल ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी, दिस इज ओनली हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, दिस इज ओनली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ हाइपोथेटिकल का? सिर्फ ये एक सोच है, दुनिया में आज तक ऐसी कोई चीज नहीं बन पाई, बट इसकी जैसी बन गई। बताया तो, दिखाया नहीं बना के, बोलो। तो आइडियल ब्लैक बॉडी जैसी चीजें तो बन गई कुछ, मतलब उनमें 99.99% लाइट अंदर आ जाती है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ तो बाहर आएगी 100%। ऐसा कोई सरफेस भी है जो 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर ले? अगर कर लेगा तो दिखाई देगा ही नहीं। भाई आपने कमरे की दीवार पे एक पेंट कर दो, ऐसा पेंट कर दो कि जो दीवार पे लाइट टकराए तो वापस आए ही ना, तो उस दीवार में तुम्हें क्या दिखाई देगा? दिखाई नहीं देगा। दीवार मतलब तुम्हें कुछ है ही नहीं यहाँ पर, जबकि दीवार है। तो क्योंकि लाइट जो हमें दिखाई देता है वो लाइट के रिफ्लेक्शन से दिखाई देता है, लाइट जाती है, टकराती है और फिर वापस, बोलो। तो ये आइडियल ब्लैक बॉडी है। अब अगर आइडियल ब्लैक बॉडी है तो इसके अंदर जो ये हुआ, अभी क्या हुआ है? इट इज द एब्जॉर्प्शन। क्या था ये था एब्जॉर्प्शन। इसने एब्जॉर्ब कर ली लाइट को। क्या कर ली भाई? अभी हम बात करेंगे एमिशन, ठीक। किसकी बात करेंगे? एमिशन। एमिशन का कंसेप्ट क्या कहता है कि लाइट जो है, अगर आइडियल ब्लैक बॉडी जब कंप्लीटली भर जाए अंदर से, उसमें 100% लाइट एनर्जी इकट्ठी हो जाए, तो अब लाइट निकलेगी भी तो बाहर, यहाँ से भी निकलेगी बाहर। इसको बोलते हैं एमिशन। क्या बोलते हैं? एमिशन। तो लाइट का क्या होना शुरू हो गया? एमिशन। एमिशन मतलब लाइट का बाहर निकल जाना, ठीक। बोलो। अब तुम ऐसे इमेजिन करो कि कोई बॉडी है जिसके अंदर कोई काम हो रहा, जैसे तवा है, तवा, और तवा नीचे से जलता, मतलब हीट नीचे से मिलती है, मगर हीट ऊपर से आ रही है, नहीं आ रही। ऐसे कोई भी जो है
एटम, ये जो हीट आ रही है ऊपर, या ऐसे कोई भी बॉडी जिसके अंदर से कोई एनर्जी निकल के जा रही हो बाहर, ठीक है नहीं है, उसको बोलते हैं एमिशन। किसी बॉडी के अंदर से किसी भी एनर्जी का बाहर आना, दिस इज कॉल्ड एमिशन। क्या? एमिशन। तो क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, मगर उनमें से एक एक्सपेरिमेंट में तुम्हें समझा रहा कि मान लीजिए कि आपके पास एक एटम है। अरे यार समझो ध्यान से जरा भाई, कोई भी सरफेस बनी हुई होगी, किससे बनी हुई होगी? एटम से। किससे बनी हुई होगी? एटम से। मान लीजिए कि ये क्या है सेंटर में, बोलो जल्दी से, न्यूक्लियस। गुड। इसके चारों तरफ क्या ट्रेवल कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? ऑर्बिटल्स में। मान लीजिए कि आपने क्या करा, इस वाले एटम को एक एनर्जी दी। क्या किया? वो एनर्जी एटम के अंदर चली गई, वो एटम के अंदर जो एनर्जी गई है वो मिलेगी सबसे आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन को, मिल गई। ये उड़ा, उड़कर पहुंच गया अपने से ऊपर वाले ऑर्बिटल में। कहाँ पहुंच गया? वहां पर रहा 10⁻⁻12 सेकंड तक रहा। उसके बाद फिर वापस आ जाता है अपने ही ऑर्बिटल में। इसने कुछ एनर्जी ली, उड़ गया, फिर वापस अपने में आ गया। तो जो एनर्जी ली थी वो मान लीजिए, ऐसे ही मान लो कि वो मान लो x या 5 थी, वो 5 थी, वो एनर्जी 5 ली और ये ऊपर वाले में पहुंच गया। फिर एनर्जी छोड़ के वापस कहाँ में आ गया अपनी, तो वो 5 कहाँ गई? खत्म नहीं होती कभी भी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। इसने जो एनर्जी ली, वो एनर्जी जो वापस अंदर गया छोड़ के उसको, वो उड़ गया हवा में, वो एनर्जी उड़ गई, इस तरह पार्टिकल बन उड़ गई, ठीक है नहीं है? ये पार्टिकल कहलाते हैं फोटॉन। और यही लाइट होती है जो हमें दिखाई देती है। हमारी आंखों के ऊपर ये पार्टिकल होता है। क्या है ये? फोटॉन। नहीं आ रही बात समझ में? आ गई? तो अब जब तुम ये देखते हो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई लाइट पड़ी, तो उसके इलेक्ट्रॉन की, उसके जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन उठ के अपने से ऊपर वाली ऑर्बिटल में आ गए, और फिर जो वापस गए तो अपनी एनर्जी छोड़ के चले गए, और वो जो एनर्जी अब आ रही वापस, दिस इज फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। आई बात समझ में? ये फोटोन जो चलता है, क्या नाम है इसका? फोटोन। ये फोटोन होता है पार्टिकल ऑफ एनर्जी, पार्टिकल ऑफ एनर्जी। आई बात समझ में कि नहीं आई? है ना? या पार्टिकल ऑफ, बोलो भाई, पार्टिकल ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं लाइट इज मेड अप ऑफ, लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल massless particle called, क्या कहलाते हैं वो पार्टिकल्स? फोटॉन। तो ये जो हर तरफ लाइट दिखाई दे रही है अपने कमरे में, तो ये बल्ब क्या छोड़ता है अपने अंदर से? फोटॉन्स। क्या छोड़ता है? सूरज क्या छोड़ता है अपने अंदर से? तुम्हें जो दिखाई देता है वो क्या है? फोटॉन। लाइट क्या है? फोटॉन। ठीक। अब तुमने सुना होगा लाइट जो है वो ज़्यादा कम भी, मतलब जो है तेज लाइट भी होती है, कम लाइट भी होती है। तो हम बोलते हैं कि एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये सब बातें नोट करने की है। एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये बुक में नहीं मिलेगी तुम्हें एक साथ। एनर्जी ऑफ फोटॉन E बराबर होता है h न्यू, E इक्वल टू, वेयर E इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन, h इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, एंड न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कल समझाई। आ गई बात समझ में? तो तुम्हारे पास जो एनर्जी होगी किसकी? फोटॉन की, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वल टू h न्यू। क्या चीज? न्यू। और h का जो फार्मूला है, दिस इज वैल्यू है वह 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड।
इसको याद कर लो अच्छी तरीके से, ये याद होना चाहिए हर बच्चे को। मैं कह रहा ना, मैं बहुत कस के बहुत रिसर्च करके चीज़ों को लिखवाता हूँ। याद कर लो इसको अच्छी तरीके से। याद कर लिया? हैं? नाउ व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? क्या है भाई? व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक बात ध्यान रखना, आइंस्टाइन को मिला था नोबेल प्राइज। वो नोबेल प्राइज जो मिला था वो इट डज नॉट ऑन दी बेसिस ऑफ रिलेटिविटी, ये मिला था इसकी वजह से। क्या है ये? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई थी बात समझ में? आइंस्टाइन का जो जिंदगी का मेन काम था वो ये था, लोग समझते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, जबकि असल काम क्या था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी लाइट, इसे बोलते हैं यूवी, अल्ट्रावायलेट लाइट, क्या होता है? फॉल्स ऑन ए सरफेस। जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर, मेटल सरफेस बोलो भाई, जब हाई फ्रीक्वेंसी की जो है लाइट या रेडिएशन क्या होता है? फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, देन क्या होता है? देन इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे भाई? एमिट फ्रॉम सरफेस, कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उनको? कैसे बनाओगे इसको? एक्सपेरिमेंट किया था किसने? हर्ट्ज ने। ये क्या है भाई? हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ तुम्हें। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, अरे बोलो भाई, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था? एक इधर हमने दो प्लेट्स ले ली, उसके बाद यहाँ क्या लगा दिया? बैटरी। अरे बोलो, समझ में नहीं आ रहा क्या? ये की है, और इधर क्या कर दिया? निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इधर क्या कर दिया? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये दो मेटल की क्या है? प्लेट्स हैं। यहाँ पर निगेटिव क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ क्या आ गए? पॉजिटिव प्रोटॉन्स। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, थोड़ा यहाँ को लिख दो, HERTZ, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या किया आपने? एक इसका ऐसे ओपन करके रास्ता, और यहाँ पर डाल दी हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन। हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाल, क्या करती? हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब यहाँ डालोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि पहले ही सरफेस से बाहर आए रहे हैं, एनर्जी के पर्दे ही निकल के भागेंगे अपने सरफेस पे से, और ये भाग के इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेंगे? एनोड की तरफ। इसका नाम क्या होता है? एनोड, और इसका नाम क्या है? ठीक है, नहीं है? ये जो इलेक्ट्रॉन है, दीज आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये निकले हैं किससे? मेटल सरफेस से। ठीक है, नहीं है? तो पूरा एक्सपेरिमेंट चाहो लिख सकते हो। हर्ट्ज डेमोन्स्ट्रेटेड एन एक्सपेरिमेंट। उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया? डेमोन्स्ट्रेट किया, है ना। टेकन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स ली, कौन कौन सी? एनोड एंड कैथोड, इन डिस्चार्ज ट्यूब। ये तो समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है ना? बाई कनेक्टिंग देम, उनको कनेक्ट किया किससे? विद बैटरी। किससे कनेक्ट किया? बैटरी से। फिर क्या हुआ? बैटरी से कनेक्ट करने के बाद हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन भी डाल दी।
तो कौन सी प्लेट पे गिरे पड़ेगी है, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं नीट में कि भाई हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन कहाँ गिरेगी, कैथोड पे या एनोड पे। हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी या यूवी बोल दो, अल्ट्रा वायलेट रेज या रेडिएशन फॉल्स ऑन, किस पे गिरती है, कैथोड, एंड इलेक्ट्रॉन एमिट, और इलेक्ट्रॉन निकल के भागने शुरू कर देते हैं, कॉल्ड, क्या कहते हैं इनको, फोटो इलेक्ट्रॉन। बोलो, दिस इज कॉल्ड, ये कहते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हुआ कि व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन फॉल ऑन ए मेटल सरफेस देन द इलेक्ट्रॉन एमिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, जो आने वाली लाइट है, फॉलिंग लाइट, या इसको अलग से दिखा सकते हो, जिधर से लाइट गिरी इधर से कौन निकल के भागा, इलेक्ट्रॉन। बोलो, तो हम कहते हैं यहाँ पर तीन चीजें होती है। नंबर एक होती है इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी ये क्या होता है, इक्वल टू एच न्यू, इक्वल टू एच न्यू, जो इंसिडेंट एनर्जी जो गिरी बाहर से लाए दो। ठीक है, दूसरा होता है इसके अंदर वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है, जो जब गिरेगी एनर्जी तो एटम को मिलेगी, एटम उसको अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट में जाएगा, फिर वहाँ से निकल के भागेगा, तो कुछ एनर्जी यहीं कहीं खराब हो जाती है, अंदर के अंदर ही कुछ एनर्जी अंदर के अंदर ही खराब हो जाती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के काम लाने में। ठीक है, तो हम कहते हैं सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी falls on, sorry, consumed by process in emitting electron, इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने में, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम मेटल सरफेस। आई बात समझ में, कॉल्ड वर्क फंक्शन, कॉल्ड वर्क फंक्शन। फाई बराबर होता है एच न्यू नॉट, ई बराबर क्या था, एच न्यू, ये होता है एच न्यू नॉट। अब ये न्यू नॉट क्या है ये भी समझ लो, व्हाट इज न्यू नॉट, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी। बोलो भाई, minimum frequency required to just emit the electron। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हुई तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। नहीं आई बात समझ में, यानी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने के लिए, सिर्फ निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, जो बोलते हैं क्या, वर्क फंक्शन, और इलेक्ट्रॉन को सिर्फ निकालने के लिए कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब देखो, तो ये सरफेस था मेटल का, इसके ऊपर बाहर से एनर्जी गिरी थी, दैट वाज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के भागा, यहाँ पर जो अंदर एनर्जी इस्तेमाल हुई वो क्या थी, फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट। अरे बोलो भाई, जो बची हुई एनर्जी है वो काहे में कन्वर्ट हो गई, 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। ठीक, तो हम कहते हैं टोटल एनर्जी क्या थी हमारे पास, टोटल इंसिडेंट एनर्जी थी, टोटल इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू क्या है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो यू से दैट E इक्वल टू 5 प्लस के ई, दैट इज एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mv स्क्वायर, वेयर v इज द
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सी वाली, मैक्सिमम वेलोसिटी, बीएमएच लिखते हैं, लिख दिया। तो ये क्या था भाई हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या है भाई हमारा, ठीक है। और एक बात नोट करने की है नहीं कि आइंस्टाइन को जो दिया गया था, आइंस्टाइन वाज गिवन नोबेल प्राइज ऑन दिस थ्योरी, इसी थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, किसको, आइंस्टाइन को, ठीक है।